हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने टारगेट एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और जो नई खबरें हैं, जो नए नोटिफिकेशंस हैं, जो नए अनाउंसमेंट है वो आप तक अब तक पहुँच गए होंगे। तो जैसा कि मेरे पीछे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि IIT JEE 2020 का मेंस एग्जामिनेशन की नई डेट्स 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में एंड एडवांस की डेट फिक्स नहीं है अभी। ये अगस्त में होगा एग्जामिनेशन, लेकिन मिनिमम 10 से 15 दिन का गैप तो IIT JEE मेंस और एडवांस के एग्ज़ाम में तो होगा ही। ऐसे ही नीट 2020 के एग्जामिनेशन की डेट 26 जुलाई 2020। तो कितना अच्छा होता कि अगर मई में ये सारे एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाते और जून हमारे पास चिल मारने को होता, एंजॉय करने को होता। क्योंकि एग्जामिनेशन के बाद का जो रिलैक्सेशन पीरियड होता है 1 महीने का एटलीस्ट, बिफोर यू स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन द कॉलेज, दिस इज़ गोइंग टू बी अ मच नीडेड पीरियड आफ्टर 1 year, 2 year or 3 years of stiff preparation of IIT JEE or NEET type of examinations. But anyway, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो टाइम आपको मिला है, इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए और इसमें अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से रिफाइन कीजिए। ठीक है, तो अब मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो आपको अगले 2.5 महीने में एग्जीक्यूट करनी है, और एग्जीक्यूट करनी ही है। क्योंकि यदि आप अपने करियर को बहुत अच्छी डायरेक्शन देना चाहते हैं तो उसके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम की बहुत अहम वैल्यू होगी आपकी लाइफ में। अगर आप एक बहुत अच्छा IIT या मेडिकल कॉलेज ऑप्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ आपके सोचने से नहीं होगा, उसकी जो शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। और शर्तें क्या हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तब मानी जाती है जब आप उस तैयारी को मार्क्स में कन्वर्ट कर सको। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ये जो आपके पास 2.5 महीने हैं, ये ऊपर वाले ने आशीर्वाद के रूप में दिया है और इसको उसी रूप में यूटिलाइज करिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि क्या करना है। पॉइंट नंबर 1, रिवाइज योर टारगेट रैंक। लाइक अगर किसी बच्चे ने टॉप 200 चूज़ किया है, नाउ यू रिवाइज दिस टॉप 200 रैंक टू टॉप 100 रैंक, टॉप 50 रैंक। वाई नॉट? टॉप 200 की रैंक अगर आपने प्रोजेक्ट की है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और उसमें भी यदि ये 2.5 महीना एक्स्ट्रा डाल दें तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल में चली जानी चाहिए। तो क्यों ना हम टारगेट को रिवाइज करें। तो एवरी वन ऑफ यू शुड रिवाइज योर टारगेट। किसी ने अगर सोचा हो कि मेरा 1500 से 2000 के बीच में आ जाएगा रैंक IIT में, तो नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट टॉप 500 रैंक। किसी ने सोचा हो 5000 से 8000 के बीच में रैंक आ जानी चाहिए, वाई डोंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 2000 to 3000 और 1000 to 2000 रैंक। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इम्पॉसिबल, बट रिमेंबर ये एडवाइस मैं सबको दे रहा हूँ, क्योंकि यदि सभी लोग ऐसा करेंगे तो ये लड़ाई और कठिन होगी, और इस लड़ाई में जो जीतेगा उसी को अपना टारगेट हासिल होगा। कौन जीतेगा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी शर्तें क्या हैं, सबको पता है। तो इसलिए पहला काम ये कीजिए कि अपना टारगेट रिवाइज करके माइंड में सेट कर लीजिए कि मुझे इस रैंक में सिलेक्शन चाहिए। दूसरा, अब सिर्फ टारगेट सोच लेने से काम नहीं होता है, उस टारगेट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी। अब तक आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में रजिस्टर होके रखे होंगे या किसी टेस्ट सीरीज में अपने आप को रजिस्टर करके रखे हैं, तो आपको अपनी औकात का पता चल गया होगा। आपको पता होगा कि मेरे कितने % यूजुअली मार्क्स आते हैं। एग्जामिनेशन में आप क्या गलतियां करते हैं और उन गलतियों के पीछे रीज़न क्या है।
क्या आपकी तैयारी कमज़ोर है? अगर तैयारी कमज़ोर है, तैयारी अच्छी नहीं है, तो उस पर काम कीजिए। अगर आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, यानी आप कैजुअल अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को, तो उस पर काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका स्पीड नहीं बनता है, यू जनरली रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट वन क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस अ लॉट। मैं तो कहता हूँ 2 दिन में मिनिमम एक टेस्ट दो ही, और उस टेस्ट के लिए अलग एक टाइम असाइन कर दो। एंड एवरी डे टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट देने के बाद उसमें क्या गलतियाँ की हैं उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पूरा सिलेबस जिनका प्रिपेयर्ड है, जो बहुत अच्छे हैं ज़्यादातर टॉपिक्स में, वो अपने एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में, अपने एग्जामिनेशन में होने वाली गलतियों पे ध्यान दें। और जिन स्टूडेंट को लगता है कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक में उनकी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं, तो आई वुड से आइडेंटिफाई दोज टॉपिक्स। देखिए 2.5 महीने में ऐसे चमत्कार तो नहीं हो जाएंगे कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके 20% मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी IIT में जा करके आप बहुत अच्छा स्कोर करके आप टॉप 100 टॉप 200 रैंक ले आएंगे। लेकिन यस, द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन। आखिर आपने 2 साल में कुछ तो सीखा होगा, और नहीं सीखा है तो जागिए, बिस्तर से उठिए, आंखें खोलिए और पहचानिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाहें फैलाए हुए आपका इंतज़ार कर रही है। सेकेंड पॉइंट इज़ टू आइडेंटिफाई ऑल योर वीक टॉपिक्स। वीक टॉपिक्स की लिस्टिंग कर लीजिए और उसे लगभग 60 दिनों में डिवाइड कर दीजिए। एंड इंश्योर कीजिए कि हर दिन का टाइम टेबल आपका मिनिमम 10 घंटे का तो होना ही चाहिए। और ये टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिफॉर्मली करें, आप इसे नॉन यूनिफॉर्म तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए केमिस्ट्री बहुत वीक सब्जेक्ट है, जो कई बार होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, मगअप करनी पड़ती हैं, और वो टाइम आने से पहले ही भूल जाता है, तो केमिस्ट्री को आप ज़्यादा टाइम दो। ये ज़रूरी नहीं है, अगर मान लीजिए आपका फिजिक्स वीक है, मैथ्स वीक है, तो आप उसको ज़्यादा टाइम दो। तो 10 घंटे का जो डिवीज़न होना चाहिए वो अनइक्वल तरीके से होना चाहिए, यानी जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको मैक्सिमम टाइम जाएगा, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उसको मिनिमम टाइम जाएगा। बट रिमेंबर, पढ़ना तीनों सब्जेक्ट हर दिन है। एंड जब भी पढ़ने बैठें तो कम से कम 2 घंटे के स्लॉट्स होने चाहिए जिसमें आप लगातार पढ़ें। आप 2 घंटे के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, चलेगा, लेकिन अगर आप हर आधे घंटे में ब्रेक लेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा। तो जो 10 घंटे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे करना है, ब्रेक टाइम कहाँ पे एडजस्ट करना है, खाने पीने का टाइम कहाँ एडजस्ट करना है, दिस इज़ योर आउटलुक। बट डिस्ट्रीब्यूट दीज 10 आवर्स वेरी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू वीकनेस ऑफ योर सब्जेक्ट अनइक्वली। ठीक है, अब आपने ये काम आपको आज ही करना है। टाइम टेबल बना लिया, आपने टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उन टॉपिक्स को 60 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब इसके बाद जो चैलेंज आता है वो ये कैसे डिसाइड करें कि आज की डेट में मुझे पढ़ना क्या है। वेल, आपने, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग क्योंकि कहीं ना कहीं कोचिंग किए होंगे, तो उसके क्लास नोट्स होंगे, उसका हार्ड कॉपी लिटरेचर होगा, नहीं तो एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी लिटरेचर होगा, या कोई भी बुक ले सकते हैं। आजकल सारी बुक्स ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी के रूप में मौजूद हैं। स्पेशली वो बुक्स आपको चाहिए विच कंटेन लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, गुड क्वालिटी क्वेश्चंस। एट दिस मोमेंट यू डू नॉट रिक्वायर अ थियरी बुक, यू रिक्वायर अ बुकलेट विच कंटेन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड गुड प्रॉब्लम, जो आपके लिए नया दिखे। जो आपने ऑलरेडी कर लिया है उसका बार बार आपको करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो रिसोर्सेज क्या यूज़ करने हैं, जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, जो आपके क्लास नोट्स हैं, या कोई टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन किया हो जिसके टेस्ट पेपर्स आपके पास पड़े हों, या आप किसी से ऐसे टेस्ट पेपर्स अरेंज कर सकते हैं, तो वो करें। वैसे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलूँगा, आप टॉपिक को एक क्विक ब्रशअप करिए और उसके बाद सीधे क्वेश्चंस पे चले जाइए। अगर आपने कोई टॉपिक उठा करके बहुत डीपली पढ़ना शुरू किया तो शायद टॉपिक ख़त्म भी ना हो, क्योंकि केमिस्ट्री में खतरनाक चैप्टर हैं जो बहुत समय तक चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप आयनिक इक्विलिब्रियम ले लो, चलाते रहो, ख़त्म ही नहीं होगा। आप इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्लॉक्स में कोई चैप्टर उठा लो, पी ब्लॉक में मान लीजिए नाइट्रोजन फैमिली उठा लिया,
परिवार शुरू तो कर देते हैं लेकिन परिवार ख़त्म नहीं होता है, और ख़त्म नहीं होगा तो उसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपको कितना कंसेप्ट रिटेन हो गया है दिमाग में वो पता नहीं चलेगा। तो आई वुड अगेन सजेस्ट यू कि आप कंसेप्ट को ब्रश अप कीजिए। अगर वो कंसेप्चुअल चैप्टर है, अगर वो थियोरेटिकल चैप्टर है, थियरी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, लेट्स से 1 घंटा के लिए पढ़िए की पोर्शन थियरी का, एंड देन स्ट्रेट अवे गो टू द क्वेश्चंस एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए। और क्वेश्चंस सेलेक्ट करते वक्त ध्यान रखिए कि वो क्वेश्चंस जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो लगभग हर सब टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। You have to pick up the questions according to your strength and weakness. You have to take care of weakness only. Strength जो है वो तो है ही, उसमें कोई बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। जो weakness है उस पर काम करना है। तो find out at least 40 to 50 good questions and try them. अगर वो कंसेप्चुअल चैप्टर हैं काफ़ी कुछ आपके बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो आपको एटलीस्ट ये पता पड़ जाएगा कि इस टॉपिक में मुझे और काम करने की ज़रूरत है। जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई चैप्टर है, लेट्स से मेटलर्जी है, अब आपने उसके 50 क्वेश्चन किए, 50 में से मान लीजिए 15 गलत हो गए। 15 गलत हुए ये इतना बेकार बात नहीं है। इसको इस तरह से परसीव कीजिए कि वो 15 क्वेश्चंस के थ्रू आपने वो 15 कंसेप्ट आइडेंटिफाई कर ली जो आपकी वीक है। दोबारा पढ़िए, और दोबारा पढ़ने के बाद जब आप वापस आएंगे और वही टाइप के क्वेश्चंस दोबारा करेंगे तो आपसे बनेंगे। एंड इफ रिक्वायर्ड इन ए पर्टिकुलर चैप्टर यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस, ठीक है। तो मैं तीसरे पॉइंट पे आ गया था जिसमें मैंने कहा कि आप अपने वीक चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर लो और उसकी कंसेप्ट को ब्रश अप करो और उसके बाद क्वेश्चंस करो, एंड ये करते जाओ हर एक चैप्टर के साथ। अगर किसी के चैप्टर के साथ 2 बार करो तो और अच्छा है, लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीड टू डू इट मल्टीपल टाइम्स। तो अगर 2 बार 3 बार भी कर सकते हो, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस 20-20 के क्वेश्चंस के स्लॉट में कर सकते हो, इट विल बी इवन मोर हेल्पफुल, राइट। अब अगला चैलेंज क्या आता है कि जो आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं इस पूरी प्रोसेस में, जब आप अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको कंसेप्ट का क्लैरिटी नहीं होगा, उसके डाउट्स, उसकी प्रॉब्लम्स कौन देखेगा? हु विल टेक केयर ऑफ दीज इशूज़, दीज प्रॉब्लम्स, दीज एकेडमिक मैटर्स? तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपने टीचर्स आपके कांटेक्ट में होंगे, उनसे आप कंसल्ट कीजिए। यहाँ पे मैं एक बात आपको एडवाइस करूँगा कि आप क्या नहीं करेंगे, बिकॉज आज की डेट में इंटरनेट में प्लेंटी ऑफ मटेरियल्स आर फ्लडेड कि आप आओ यहाँ पे एक्स अमाउंट दो और ज्वाइन करो एंड आप अपना रैंक यहाँ से वहाँ बना दो। ये मजाक नहीं है, आईआईटी के एग्जामिनेशन की बात है। आप YouTube ले लो, किसी और ऑनलाइन सपोर्ट पे ट्यूटोरियल्स देख लो, आप ये सब चीज़ें एक IIT JEE के स्टूडेंट को इस वक्त जो 2020 में देने वाला है काम नहीं आने वाला, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत लिमिटेड है। मान लीजिए आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, तो अब आप इंटरनेट पे जाओगे, सॉल्युबिलिटी पूरा ढूंढोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा ढूंढोगे, घंटा भर का लिटरेचर देखोगे, और लिटरेचर देखने के बाद उस घंटा भर का वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद हो सकता है जो आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी वो दूर नहीं हुई। तो if somebody is providing such specific type of solutions, it will be very helpful to you. Otherwise, please avoid random search and watching videos at this moment of time, क्योंकि आपकी नीड अलग है, आपकी नीड एक रेगुलर स्टूडेंट के जैसी नहीं है। आप किसी YouTube के चैनल पे, आप किसी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पे जा कर के एक टॉपिक पूरा पढ़ोगे 1 घंटे का, उसमें से हो सकता है आपके काम का कुछ 5 से 10 मिनट का मटेरियल मिल जाए, लेकिन दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। तो इसलिए बेटर ये है कि जो आपके टीचर्स आपको पढ़ाए हों या आपके कांटेक्ट में हों या आपकी हेल्प कर सकते हो, दे विल बी द राइट मोस्ट पीपल टू हेल्प यू। क्योंकि आपका 5 मिनट का प्रॉब्लम के लिए यदि आप 5 घंटा खराब करोगे, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड डील। तो यू हैव टू फाइंड आउट अ राइट सोर्स कि हम कहाँ से कौन सा वीडियो देखें, कौन से टॉपिक्स इस वक्त पढ़ने हैं,
और एक टॉपिक को पढ़ने के लिए कहीं मुझे 4 टॉपिक और फ्री में तो नहीं पढ़ने पड़ेंगे. दैट डिसीजन यू हैव टू टेक बिकॉज दिस टाइम इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फॉर योर करियर. आई वुड लाइक टू समराइज ऑल दीज पॉइंट्स जो हमने बताया. फर्स्ट पॉइंट, रिवाइज योर टारगेट. सेकेंड पॉइंट, make a right strategy and timetable for next 60 days. Identify your weak topics, incorporate those weak topics and the topics which require a lot of practice in those timetables and follow that timetable religiously. Number 4, in case of any issues, any doubts, any academic problems, you have to contact your teachers. They'll be the rightmost person to guide you. Or if you can find out some solution at any online tutorial who will strictly deal with your topics only, then it will be convenient for you without a wastage of time. Otherwise such tutorials are not going to help you at this moment. तो आखिरी एडवाइस मेरी ये है कि इस 2.5 महीने के समय को इतने प्रोडक्टिव वे में यूज़ करिए कि 5-10 साल बाद जब वापस फ्लैशबैक में आएँ तो कोरोना के टाइम की बुरी बातें ही याद नहीं रहें, इस अच्छे मोमेंट्स को भी आप याद करें कि आपको जो 2.5-3 महीने मिले थे उसने आपकी लाइफ को चेंज करके रख दिया. अगले कुछ घंटों में मैं 1 या 2 वीडियो और रिलीज़ करूँगा जिसके अंदर मैं कवर करूँगा कि फिज़िकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का रिवीजन अगले 2.5 महीने में किस तरह से आपको करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. All the best.